Okay, so in this video, I'm going to explain how to do analysis of a questionnaire without any statistical test. So basically हमने क्या करना होता है कि जो हमारा गूगल फॉर्म है ना, उसका जो क्वेश्चनेयर है वहाँ पे हमें रिस्पॉन्सेज शो हो रहे होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आइकन दिखा रहा है ना, व्यू इन शीट्स, आपको आएगा लिंक टू द शीट्स. बिकॉज मैं लिंक कर चुकी हूँ इसलिए मुझे व्यू का ऑप्शन आ रहा है. जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल शीट आपकी ओपन हो जाएगी. गूगल शीट इज़ जस्ट लाइक एन एक्सेल, जैसे एक्सेल होता है. अब इसके ऊपर ये हमारा गूगल फॉर्म था और ये गूगल शीट्स आ गई. सो बेसिकली जो डेमोग्राफिक ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे जेंडर, एज, फील्ड ऑफ स्टडी, ईयर ऑफ स्टडी और विच डिवाइस, ये जो फर्स्ट 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे डेमोग्राफिक एरिया को कवर कर रहे होते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है मोस्टली पाई चार्ट या फिर पिवट टेबल. ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ये पिवट टेबल है और पाई चार्ट जो है ना, ये वाला पाई चार्ट्स होते हैं. सो इनको कैसे एनालिसिस करते हैं, अगर तो जैसे आपने पोस्टर में प्रेजेंट करना है पोस्टर कंपटीशन के लिए, तो आपको इन सब के लिए कोई भी ग्राफ चार्ट टेबल नहीं चाहिए. बिकॉज पोस्टर पे ऑलरेडी स्पेस बहुत कम होती है, आपने अपने इंपॉर्टेंट ग्राफ शो करने होते हैं. सो हम जो है ना इन 4 to 5 एरियाज़ को ना हमने 4 लाइन्स में ही कवर कर देना है. कैसे कवर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि a total of 340 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था. उसके अंदर से फीमेल की रेशो 99.4% थी और जो मेजॉरिटी, और उसके बाद एज ग्रुप में मैंने बता दिया कि 60.6% की एज ग्रुप 18 से 20 के दरमियान थी. जो ज़्यादा वाले रेशोज़ हैं ना उनको बताते रहना. और जब मैंने फील्ड ऑफ स्टडी में ज़्यादा कौन थे, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, उनका बता दिया 84.7, और मेडिकल वाले 15.3% थे. एंड देन आ गया कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं अपनी एकेडमिक रीडिंग के लिए. देन द मोस्ट 59.7% स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं एंड 34.4% लैपटॉप यूज़ करते हैं. लाइक आपको पता है कि आपकी स्टडी से रिलेटेड जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैटर करती है, जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, आपने बस उसको 3 to 4 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देना है और ये सारे का सारा आपके पोस्टर पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा. देन आते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे. अब जैसे मेरा क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन के अंदर मेरे क्वेश्चन में डेमोग्राफिक एरिया के बाद लाइकर्ट स्केल आता है. लाइकर्ट स्केल 5 पॉइंट वाला भी होता है, 7 पॉइंट वाला भी होता है. सो मेरे लाइकर्ट स्केल में जो रीडिंग फॉर्मेट थी उसके 4 एरियाज थे और वो 5 पॉइंट पे थे. देन अगेन रीडिंग इंगेजमेंट, यूज़ ऑफ AI इन एकेडमिक रीडिंग एंड परसेप्शन ऑफ रीडिंग इंपॉर्टेंस. ठीक है. सो ये 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल पे फॉल करते थे. अब जब इनका जो एक्चुअल जो गूगल शीट पे रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो इस तरह आ रहा होता है. लाइक हर क्वेश्चन के ये सारे इस तरह. लेकिन हमें चाहिए कि हमें एक स्टैक बार चार्ट चाहिए होता है या हमें एरिया चार्ट चाहिए होता है इसका ओवरऑल एनालिसिस शो करने के लिए. सो वो कैसे निकलता है एरिया चार्ट, इसके लिए क्या करना होता है. दिस इज द एरिया चार्ट. सो इसके लिए आपको क्या करना होता है. अब ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्ट्रांगली डिसएग्री है 20, देन 17, देन 108 वगैरह. तो आपने आपका गूगल शीट आ गई ना, आपकी गूगल शीट पे आपको ना नीचे यहाँ पे शीट का ऑप्शन आ रहा होगा. आपने न्यू शीट खोली, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था तो इसलिए मुझे शो भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाती भी हूँ कि आपने क्या करना है. ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह इसकी सीरीज बना लेनी है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1 पे जैसे मैंने आपको देखा था कि स्ट्रांगली डिसएग्री जो है ना वो 20 लोगों ने कहा, देन 17, देन 108 इस तरह. तो आपने इसी तरह अपने सारे ऑप्शन उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट फिल करते रहना है. अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी रो में लाइकर्ट स्केल आए, कॉलम में आपके क्वेश्चन आए. ठीक है. अब जब आपने सारे ऐसे फिल कर दिए, अगर आपको परसेंटेजेस में चाहिए तो परसेंटेज में फिल कर दें, और अगर आपको उसी तरह नंबर्स में चाहिए तो फिर आप नंबर्स में कर सकते हैं. अब ये क्या करना है आपने कि इस तरह ये सारा सेलेक्ट किया, देन इंसर्ट, देन चार्ट,
और ये जो है ना ये चार्ट शो हो गया। अब चार्ट के लिए मुझे क्योंकि एरिया चार्ट चाहिए या मुझे ये स्टैक बार चार्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एरिया चार्ट सेलेक्ट करती हूँ, ये एरिया चार्ट सेलेक्ट किया, ठीक। ये स्टैक्ड एरिया चार्ट है, ये डिपेंड करता है वो कौन सा चाहिए, जैसे ये स्टैक्ड बार चार्ट है, ठीक है। इसी तरह स्टैक्ड एरिया चार्ट होता है, एक ये भी एरिया चार्ट है। सो इसमें क्या होता है, चार्ट की कस्टमाइज पोजीशन भी कर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो बेसिकली ये आपका सारा आ गया लाइकेट स्केल पे, कि क्वेश्चन नंबर 1 की जो ब्लू लाइन है इस तरह, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की रेड लाइन है, क्वेश्चन नंबर 3 की येलो लाइन है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 की ग्रीन लाइन है, ठीक है। आपने इसकी सारी एडिटिंग वगैरह कर लेनी है, एडिटिंग के जो चार्ट स्टाइल, सीरीज, लेजेंड्स वगैरह, कलर्स, हर चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, ये सारा आप कर सकते हैं। और इसमें आप इवन कि आपको इनके ऊपर अगर डिजिट्स भी शो करवाने हैं, देन सीरीज पे क्लिक करके ये ऐसे भी आता है, चार्ट की कस्टमाइजेशन में जाके देन ये जो इसके होते हैं ना लेजेंड्स, ये सीरीज़ होती हैं जो उनके एरियाज़ को शो कर रही हैं। और इस पे ऑप्शन होता है डाटा लेबल्स, तो अगर इस पर क्लिक करें तो ये सारी जो है ना ये परसेंटेजेस लेबल पे भी शो हो जाती हैं। अगर आपने बताना इनमें से जो आपने रखनी है वो आप रख भी सकते हैं। अगर मैंने ये 15 फॉर एग्जांपल मैंने ये 7 रिमूव करना है, तो ये देखा मैंने 5 को सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, देन अगेन ये वाला 5 सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। ये जो आपने रखनी है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे आपने किसी इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करना है, ठीक है। अब इसका एनालिसिस कैसे लिखते हैं, ये सारे मैंने ऐसे ही बनाए थे, कुछ की परसेंटेज मैंने शो करवाई, कुछ की नहीं करवाई, जो मुझे चाहिए थी मैंने रखी और जो नहीं चाहिए थी उनको मैंने डिलीट कर दिया। तो अब इसका एनालिसिस कैसे करना है, इसके एनालिसिस में ऐसे करना है कि आपने जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे ब्लू लाइन है, 2 की रेड लाइन है, 3 की येलो लाइन है, 4 की ग्रीन लाइन है, और मेरे जो रीडिंग फॉर्मेट प्रेफरेंस था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इन सब में हाईएस्ट रिस्पॉन्स न्यूट्रल का आया। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज थे, नेगेटिव साइड पे कम थे, लाइक डिसएग्री बहुत कम लोगों ने किया, एग्री ज़्यादा ने किया। सो मैंने ये जस्टिफाई कर दिया कि फॉर्मेट के जो मेरे क्वेश्चन थे, लाइक अगर क्वेश्चन नंबर 1 में न्यूट्रल लोगों का रिस्पॉन्स था ऑन एंड न्यूट्रल एंड मोर टूवर्ड्स द पॉजिटिव, लाइक दे हैव द पॉजिटिव रिस्पॉन्स के वो रीडिंग फॉर्मेट जो है ना वो प्रिंटेड मटेरियल ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 का, 4 का, सो आपने अपने जो है ना वो रिस्पॉन्सेज को बताना है, ठीक है। और आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हाईलाइट करना चाहते हो आपने उसको हाईलाइट करना है। सो ये हो गया एक इसका रिजल्ट का एनालिसिस, ठीक है। देन अगेन जो यूज़ ऑफ AI इन एकेडमिक रीडिंग, उसमें भी आपने ऐसे ही करना होता है, इस तरह रो एंड